नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और इस पेंडेमिक के टाइम पे आप अपने आप को काफ़ी स्वस्थ रखें और हेल्दी रहें और आगे भी हेल्दी लाइफ जिएं। तो आज आज हमारा 8th डे है क्वारंटाइन का। 40 आउट ऑफ 14 डेज दिस इज़ द 8th डे। और जैसे जैसे मेरा 14 डेज के मैं पास जा रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मैं आई विल बी वेरी फ्री आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम हेयर। सो दिस इज़ आवर 8th डे। और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो आज का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। और मेरे रूम का आई मेंटेन एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो इट्स स्टिल हॉटर inside my room. So this is how I am surviving in Korea with a jacket only, with a tracking jacket only. uh, it's very normal temperature here, so it's very easy to survive. So basically आज हम बात करेंगे how did I come to Korea, what was the process, what was my visa, क्या वीज़ा था मेरा, और क्या रूट मैंने लिया कोरिया आने के लिए। क्योंकि काफ़ी लोग हैं, मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हाउ डिड आई मैनेज टू कम टू साउथ कोरिया इन दिस पेंडेमिक also. So today we will discuss all the things. And one more thing I will tell you कि आपको कोरिया आते हुए और जिस भी रूट से आप आएंगे उसमें आपको कौन कौन सी ऐप आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखनी है और यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करूँगा वीज़ा से। तो वीज़ा से पहले मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि अभी जो भी सारी कंट्रीज़ हैं, इंडिया और जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सबका क्या है, अभी कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं चल रही है किसी भी कंट्री के साथ। फ़्लाइट नॉर्मल नहीं हुई हैं। जो भी फ़्लाइट चल रही हैं वो वंदे भारत जो एग्रीमेंट है उसके अंडर ही फ़्लाइट्स रन कर रही हैं, फ्लाई कर रही हैं। बट ये जो वंदे भारत एग्रीमेंट है ये कुछ ही कंट्रीज़ के साथ हुआ है इंडिया का, जैसे कि ओमान है, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, इंग्लैंड है, और न्यूजीलैंड है। इन सब कुछ कंट्रीज़ के साथ कुछ दे आर सम लिस्टेड कंट्रीज विद विच इंडिया हैज़ डन द वंदे भारत एग्रीमेंट, बट दैट लिस्ट डज नॉट इंक्लूड द साउथ कोरिया ऑल्सो। सो but still I managed to come here in South Korea. So तो शुरू करते हैं कैसे किया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, और अगर कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है तो वीज़ा तो नॉट पॉसिबल, मिलना बहुत मुश्किल है नॉर्मल वीज़ा। तो जो जिस वीज़ा पे मैं आया हूँ दैट इज़ और माई बिज़नेस वीज़ा। ये नॉर्मल वीज़ा नहीं है, दैट इज़ बिज़नेस वीज़ा, मीटिंग स्लैश बिजनेस। देर इज़ अ कॉलम वाइल अप्लाइंग द वीज़ा। सो ये बिजनेस वीज़ा है और बिजनेस वीज़ा के अंडर ही यहाँ पर वीज़ा के लिए अप्लाई किया जा सकता है और वीज़ा मिल सकता है। और उसी वीज़ा को मैं लेकर के आया हूँ। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, उसमें क्वेरीज ज़्यादा होती हैं और उसमें कंपनीज़ का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माई वीज़ा इज़ अ बिज़नेस वीज़ा। और सेकंड थिंग इज़ कि हाउ डिड आई मैनेज टू कम कोरिया व्हेन देयर इज़ नो डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम इंडिया टू कोरिया। सो आई टुक अ रूट via Dubai. We fly from Delhi to Dubai and Dubai to Korea, because at this time Dubai has become a center from where everywhere you can go. Dubai is open for all the countries, almost all the countries, and you can fly to any country via Dubai. सो अभी ज़्यादातर जो लोग कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि दुबई के थ्रू होते हुए ही दूसरी कंट्री में आते हैं। तो मैंने जो फ़्लाइट ली थी दिल्ली से, मैंने ली थी 26 तारीख को सुबह 10:30 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। मैंने सुबह 10:30 बजे एमिरेट्स की फ़्लाइट ली, जो कि उसने 4 घंटे लेने के बाद मुझे अराउंड 2 या 3 बजे मुझे उसने दुबई पे उतार दिया था, अकॉर्डिंग टू द दुबई टाइम। उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी 3:30 बजे सुबह 27th को
यानी कि 3:30 AM 3:30 AM को मेरी फ़्लाइट थी। तो उसका जो मीनवेल टाइम था दैट वाज ऑलमोस्ट 14 आवर्स। सो वी स्पेंड 14 आवर्स एट एयरपोर्ट ओनली। आफ्टर दैट we took the flight that was the same connecting flight of Emirates Airlines. That was a fantastic flight, very comfortable, very comfortable, and very much, what should I say, that was fantastic, one of the best flight I took till now. So बहुत अच्छी फ़्लाइट थी, काफ़ी बड़ी फ़्लाइट थी। मैंने आज तक इतनी बड़ी फ़्लाइट नहीं देखी थी, और मैंने इंटरनेशनल फ़्लाइट पहले भी ली हुई है, बट ये बहुत बड़ी फ़्लाइट थी। और उनका एटीट्यूड, उनका फूड, कंफर्ट लेवल, दैट वाज द मास्टरपीस। तो बहुत अच्छा था एमिरेट्स का। तो जैसे ही हम वहाँ पर सुबह, जैसे मैं आपको दोबारा से एक बता देता हूँ, मैंने सुबह 10:30 बजे दिल्ली से दुबई के लिए फ़्लाइट ली। दुबई में 2 से ढाई बजे पहुँचा। उसके बाद 14 घंटे का स्टे किया। उसके बाद 3:30 बजे, सुबह के 3:30 बजे 27 दिसंबर को मेरी फ़्लाइट थी कोरिया के लिए, और मैं कोरिया, वहाँ से मैं कोरिया आया। कोरिया आने के बाद हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने टेम्परेचर चेक किया। टेम्परेचर शुड बी, इट मस्ट बी इन द सेफ रेंज, otherwise they don't allow you to enter their country. It's very difficult to convince. It is very difficult because my temperature was 37.4. It was only 0.4 degrees Celsius more than the normal, and they were saying, sorry, it is high. So I explained them, it may be high due to the uneven sleep, and I'm coming directly from the flight, so it could be the reason. So they said yes, it could be the reason. So you have to understand that your temperature should be in a safe range. You should not have the fever and any symptoms. Also, you should have carry the COVID report and COVID negative report to fly to the Korea. And what they do next, they do some registration by taking in the details of your passport. They install an app in your phone that is called Quarantine. Okay. After that, what you have to do the immigration, then customs hand over to you to the police department. Then police department brings you some, suggest to some quarantine places to you. Then if you choose anyone, then they will take to they take to you to that particular place, or where you will be quarantined for the 14 days. So here we are quarantined at the Pogop place. The name of this place is Pogop. This comes in the this is near the Seoul, which is the capital of South Korea. So that's how we reach here, and this was a complete process of applying visa to come and being in a quarantine for the and it comes the 8th day. So I hope you like my video. It was a mix of everything: emotions, fun, and experiment, and information. So I hope you are liking my videos. If you are liking, please do like the this video. And if you are not liking, please press the unlike button, so that I could understand your feeling and what is your thinking, so that I could improve my video quality. So please do comment, and if you have subscribed my channel, if you that's all good. If you didn't subscribe, so कोई जल्दी नहीं है, आराम से कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले दिन. थैंक यू सो मच. बाय बाय.